वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट डेट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं कि आज क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं अपने टॉपिक्स में। मल्टीपल इफ एंड एल इफ स्टेटमेंट को हम कवर करने वाले हैं। तो क्या होता है कि प्रीवियस क्लास में तो इफ एल्स का देख लिए कि सिंटेक्स क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट देखते हैं। तो अच्छा, जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट कि हम ऐसा कोई एक नंबर चेक करना चाहते हैं जो कि 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। मतलब हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं और वो जो इनपुट है उसको चेक करेंगे। अगर वो 2 और 5 दोनों से अगर डिवाइड होता हो तभी प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। तो चलिए पहले ले लेते एक नंबर। एक नंबर यूजर से मांगेंगे, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि वो 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होता हो तभी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चेक करेंगे इफ इन मॉड 2 इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चलेगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। उसके बाद इफ इन मॉड 5 इक्वल टू 0, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तब जा करके हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे उस नंबर को, ठीक। फिर अगर नहीं होगा तो लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देते एक नॉट डिविजिबल, ठीक है। चलिए देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कुछ ऐसा नंबर डालते हैं जो कि दोनों से डिवाइड होता है, जैसे 20 2 से भी होगा और 5 से भी होगा तो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब एक और नंबर डालते हैं जो 2 से डिवाइड होता है पर 5 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे 4 डाल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया, तो समझ में आ गया कि ये सही है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट बार हम लोग चेक करें, फिर नेक्स्ट टाइम चेक करें, उसके बाद प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी ये समझ में आ रहा है कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें देखते हैं कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज करने से क्या प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के बाद बोले कि एल इफ सीखने वाले। तो ये एल इफ क्या है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन से हम लोग चेक करने वाले थे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से, तो वो क्वेश्चन पहले देखिए क्या है कि एक क्लास है, ठीक है। वहां पे मतलब एक स्कूल है, वहां पे हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 80, अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगर किसी का मार्क्स 60 से ग्रेटर है तब क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड डिवीजन प्रिंट करना है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 40 के ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थर्ड डिवीजन करेंगे, ठीक है। नहीं तो एल्स में दे देते हैं फेल दे देंगे, ठीक है। नहीं तो मतलब एल्स मतलब क्या है, यहाँ पे लेस देन 40, ठीक है। लेस देन 40 अगर हुआ, लेस देन 40 होने से क्या हो जाएगा, वो फेल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोड करना है, ठीक है। तो पहले हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम होने वाला है इससे, ठीक है। तो इन मार्क्स ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्स इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स, ठीक। हम पहले स्टूडेंट से उसका मार्क्स मांग लेंगे, ठीक। अब चेक करते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 80, तब क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करना है हमें फर्स्ट,
नेक्स्ट अगर मार्क्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, ठीक है, तब हम क्या प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे, तब प्रिंट करना था हमें सेकेंड डिवीजन, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिख दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा स्टेटमेंट, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, तब हम क्या प्रिंट करेंगे, थर्ड डिवीजन, ठीक है। और एल्स पार्ट में हमें क्या डालना था, अगर लेस देन, लास्ट स्टेट में क्या होता है, लेस देन 40 होने से क्या है, फेल है, तो ठीक है, तो यहाँ पे एल्स दे देंगे, एल्स में लिख देते हैं प्रिंट, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दे रहे, तब वो 40 को ले लेगा, ठीक है, तो एल्स में यहाँ पे प्रिंट क्या कर देंगे, फेल, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट किसी का मार्क्स हम 45 लेके देखते हैं, तो क्या आना चाहिए, थर्ड डिवीजन आना चाहिए, ठीक है, थर्ड डिवीजन आ रहा है, सही है। अब क्या प्रॉब्लम होने वाला है, अगर हम किसी का मार्क्स यहाँ पे कंट्रोल F5 कर रहे हैं, ठीक है, अब हम किसी का मार्क्स यहाँ पे 90 ले रहे हैं, तो क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, पर देखिए यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही आ गया, पर हमें चाहिए क्या था, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन चाहिए था। तो ये क्यों हो रहा है, देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम मार्क्स 90 ले रहे हैं ना, तो मार्क्स इसको भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रू हो जा रहा है, यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है और यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट में ट्रू हो जा रहा है, तो इसके लिए ये क्या, ये प्रॉब्लम हो जाता है। पर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ चाहिए था कि 90 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 90 में है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तो इसके लिए जब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो तब हम लोग क्या यहाँ पे यूज करने वाले होते हैं, मतलब जब मल्टीपल कंडीशंस रहता है ना, तब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एल इफ, ठीक है, एल इफ का मतलब होता है एल्स इफ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसमें गया, ठीक है, अभी चलिए पहले रन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी सेम, पहले हम लोग 45 जो लिए थे वही ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड डिवीजन तो अभी भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग जो 90 लिए थे तब क्या आया था, तीनों ही आया था, ये देखिए, ठीक। अब हमारा क्या है, हमें जो चाहिए था वही आया, क्या, फर्स्ट डिवीजन। इसमें क्या होता है ना, एल्स इफ में जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो नेक्स्ट कंडीशन में वो फिर नहीं जाने वाला, मतलब एक ही बार जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर मार्क्स आता है ऐसा कि 60 से ग्रेटर हो, ठीक है, ये भी हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक, 60 से ग्रेटर मतलब 70 डाल दे रहे हैं, तो सेकंड डिवीजन ही आया, ना कि ये नीचे वाला। मतलब जब एल इफ यूज करते हैं, इसका मतलब क्या, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद वो बाहर चला जाता है, मतलब बाकी वाले में नहीं जाएगा। पर इफ में क्या हो रहा था कि वो सारे स्टेटमेंट को चेक करने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर बाकी को अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो सारे में ट्रू रिटर्न कर देगा, और फिर क्या हो जाएगा, सारे ही प्रिंट हो जाता है। तो इससे तो हमें समझ में आ गया कि इफ कहाँ यूज करते हैं और एल इफ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इसके साथ अब एक सिंपल सा क्वेश्चन के साथ हम इस लॉजिक को यूज करने वाले, क्या है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके साथ हमारा सही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ कंडीशन है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, वहां पे स्टूडेंट का मार्क्स है। अब स्टूडेंट के जैसे जैसे मार्क्स इनपुट करेंगे वैसे वैसे उसको क्या ग्रेड मिल रहा है, ए बी सी, इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स 100, ठीक है, मार्क्स अगर 100 to 90, ठीक है, 100 से 90 तक रहेगा तो उसका क्या ग्रेड होना चाहिए, तब यहाँ पे ग्रेड होगा, ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मार्क्स 75 to 89 रहेगा तब क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड बी प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर स्टूडेंट का मार्क्स
अगर स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे क्या होता है 60 से ले लेते हैं, ठीक है। 60 से अगर 74 तक ले लेते हैं, 60 से अगर 74 तक है, तब यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमें, तब प्रिंट करेंगे, तब हम यहाँ प्रिंट करेंगे, प्रिंट नहीं, तब हम यहाँ ग्रेड इसका क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स, ठीक है, नेक्स्ट 45 टू 59 रहता है, तो क्या होगा, ग्रेड डी होगा। और नेक्स्ट मार्क्स 33 टू 44 रहने से ग्रेड ई आना चाहिए, ठीक है। और नहीं, इससे अगर कम आया तो क्या हो जाएगा, फेल होना चाहिए, ठीक है। इससे कम, लेस देन 33, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हमें पहले मार्क्स मांगना पड़ेगा, सेम पहले मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मार्क्स स्टूडेंट से मांग ले, इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हर जगह दो दो कंडीशन है, क्या 60 और 70 के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से लिखना है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। 90 से इक्वल या फिर ग्रेटर होना चाहिए, और मार्क्स क्या लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है, 100 से कम होना चाहिए। तब क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एल्स इफ यूज करने वाले हम लोग, ठीक है, एल इफ यूज करने वाले। तो अब क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू क्या था 89। तब क्या प्रिंट करना है, बी, ठीक है। एल्स इफ, अब यहां पे क्या देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना से ग्रेटर होना चाहिए, हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या था 60, ठीक है। तो 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 74, तब क्या प्रिंट करना है, सी प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस बार 45 था, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 59, तब क्या प्रिंट करना है, डी, ठीक है। इसके बाद था हमारा एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या था 33, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू क्या था 44, तब क्या प्रिंट करना है, ई, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या था, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट था एल्स इफ, फिर से लिख देते हैं, मार्क्स लेस देन, अगर मार्क्स कितना होगा 33 होगा, तब क्या प्रिंट करना है, फेल। चलिए अब इसको सेव करके रन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम 78 लेते हैं, बी आया, सही है, ठीक है। और एक इनपुट लेके देख लेते हैं यहाँ पे, अब हम 92 लेते हैं, ठीक, ए आया। अब एक लास्ट, अगर मार्क्स 33 से कम लेते हैं, जैसे कि 8 लेते हैं, तब क्या फेल आया है, ठीक है।
तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम समझ गए कि आज हम लोग क्या क्या सीखे, इफ और एल इफ और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को आज हमने कवर किया है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे।